हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सौरभ और आज के इस ट्यूटोरियल में हम लोग बात करने वाले हैं इम्पॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन के ऊपर, जो है साइज ऑफ ऑब्जेक्ट एंड साइज ऑफ रेफरेंस वेरिएबल। मतलब कि ऑब्जेक्ट का साइज क्या होता है और उसे उसे कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं जावा में, और रेफरेंस वेरिएबल का क्या साइज होता है और इसे कैसे फाइंड आउट हम लोग कर सकते हैं, इसके ऊपर हम लोग बात करने वाले हैं। ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर अच्छे लेवल पे अगर हम जावा के अगर इंटरव्यू देते हैं तो वहाँ पे फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन में आता है साइज ऑफ ऑब्जेक्ट एंड साइज ऑफ रेफरेंस वेरिएबल। तो हम लोग इसे कंटिन्यू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं साइज ऑफ ऑब्जेक्ट के बारे में, कि ऑब्जेक्ट का साइज क्या होता है और इसे हम लोग कैसे फाइंड करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने लिख रखा है कि मिनिमम ऑब्जेक्ट साइज इज 16 बाइट फॉर मॉडर्न 64 बिट ओएस। मतलब कि अगर आपका विंडोज़ अगर 64 बिट का ऑपरेटिंग सिस्टम है तो उसमें अगर ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है तो मिनिमम मतलब कि मान लिया जाता है कि वो आपको 16 बाइट वो लेगा। ठीक है, बट हम लोग ऑब्जेक्ट की साइज को हम लोग प्रेडिकेट एक्चुअल में कर नहीं सकते हैं, ये एक मिनिमम है। ये टोटली डिपेंड करता है यहाँ पे इंस्टेंस के ऊपर, कि आपने यहाँ पे डेटाबेस में किस टाइप का इंस्टेंस बनाया है और कितना बनाया है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे अभी इंट ए बी है और ये हमेशा क्या होता है कि 8 बाइट में ही मतलब कि स्पेस मतलब कि लेता है। जैसे कि इंट अगर हम लोग ले तो इंट हम लोग का कितना लेता है, 4 बाइट लेता है। अगर इंट अगर 4 बाइट का है, कोई 8 बाइट का है, कोई अगर और अगर ज़्यादा बाइट का अगर यहाँ वेरिएबल्स है तो एक क्या करेगा, हमेशा 8 का ही वो मेमोरी बढ़ाता है। ठीक है, तो यहाँ पे सपोज डेट अगर पहले अगर हम लोग इंट ए केवल लिखे हैं, ठीक है, बी अभी नहीं लिखे हैं, सपोज कर लेते हैं। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट बना तो ये सारा इंस्टेंस कहाँ पे जाता है, ये सारा इंस्टेंस यहाँ इस ऑब्जेक्ट के अंदर जाता है। इंस्टेंस को मेमोरी कहाँ पे मिलती है, तो ऑब्जेक्ट के अंदर मिलती है। तो ऑब्जेक्ट जब क्रिएट हुआ तो इसके लिए क्या हुआ कि एक 8 बाइट का और मेमोरी इंक्रीज हुआ। ठीक है, वो 8 बाइट का ही लेता है हमेशा, 8 बाइट के लिए। और सपोज डेट अभी हमारे पास ए है तो उसमें भी सिर्फ 4 मतलब कि 4 स्पेस फिल होगा। एक ए के लिए यहाँ पे ए के लिए 4 स्पेस यहाँ पे प्रिंट होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमारे पास 4 स्पेस और अब यहाँ पे एक खाली है। ठीक है, एक स्पेस फिल हो गया, एक स्पेस अभी खाली है। तो वो स्पेस कब भरेगा, यहाँ पे अगर बी लिए तो बी लिए तो इसका टाइप क्या है, इंट। इंट क्या होगा, जो 4 ले रहा है 8 ले रहा है, जो भी अगर इसका अभी साइज होगा वो साइज लेगा। ठीक है, तो अगर सपोज डेट 4 ले रहा है इंट, हम लोग का ऐसे भी 4 लेता है, 4 बाइट होता है, तो इंट यहाँ पे 4 बाइट लिया। अभी हमारे पास टोटल जगह 8 था जिसमें ए ले लिया, ए 4, अभी 4 बचा हुआ है तो 4 ये जो बी आएगा वो बी आ जाएगा टोटली यहाँ पे। तो ए और बी मिल करके पूरा 8 बाइट ए कैप्चर कर लिया। बट यहाँ पे अगर और सी वेरिएबल अगर हम लोग बनाते हैं, ठीक है, यहाँ पे अगर सपोज डेट सी वेरिएबल बनाते हैं तो सी वेरिएबल जब अगर हम लोग बनाते हैं तो सी वेरिएबल के लिए एक और यहाँ पे क्या होगा कि 8 बाइट का मेमोरी बनेगा। टोटल यहाँ पे 8 बाइट का यहाँ पे मेमोरी बनेगा, उसमें सी यहाँ पे आ जाएगा। अभी भी यहाँ पे क्या होगा कि हम लोग के लिए यहाँ पे 4 बाइट के लिए यहाँ पे स्पेस खाली रहेगा। यहाँ पे एक 4 बाइट के लिए भी स्पेस खाली होगा, तो एक और डी बनाएंगे, तो डी बनाएंगे तो उसके लिए यहाँ पे आएगा। और अगर यहाँ पे डेटा टाइप बाइट लेते हैं, अगर डेटा टाइप अगर यहाँ पे हम लोग बाइट लेते हैं तो बाइट 1 बिट लेता है, तो 1 बिट लेता है तो 1 बाइट का वो होता है, तो 1 बाइट में तो मतलब कि वो एक बार में स्पेस तो 8 जनरेट ऐसे हो जाएगा, 8 जनरेट होगा। बट अगर 1 बाइट ले रहा है कोई तो ए से ले करके 8 तक यहाँ पे जाए, यहाँ तक भी 8 आ जाए तो ए बी सी डी ई एफ उतना इसमें हम लोग और वेरिएबल बनाएंगे जब तक कि वो 8 पूरा भर नहीं जाता है। अगर 8 अगर पूरा कंप्लीटली अगर फुल हो गया तो उसके बाद फिर वो जाके आगे 8 बाइट का वो बनाता है हम लोग का। ठीक है, तो इस तरीके से इसमें मेमोरी का कुछ कॉन्सेप्ट आता है साइज ऑफ ऑब्जेक्ट में। एक्चुअल में हम लोग इसे तो कर नहीं सकते हैं, फिर भी एक मतलब कि इस तरीके से एक कैलकुलेट होता है। और ये जो मिनिमम 16 बिट है वो ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर है, मतलब कि वो डिपेंड करता है। अगर आपका ऑपरेटिंग सिस्टम 32 बिट का है तो ये 16 बाइट आपका स्टार्टिंग में एलोकेट आपके लिए ये मेमोरी करता है। और इसमें मैक्सिमम कितना भी हो सकता है और मिनिमम तो मतलब कि इतना ही 16 या 16 हो जाएगा, 64 पे 8 हो जाएगा। यहाँ पे 32 बिट अगर ऑपरेटिंग सिस्टम रहेगा तो उस पे 8 बाइट आ जाएगा यहाँ पे।
और इसका मैक्सिमम हम लोग कभी कैलकुलेट ही नहीं कर सकते कि यहाँ पे हम लोग कितना वेरिएबल लेंगे, फिर उतना का हम लोग यहाँ पे फिर यहाँ पे ऑब्जेक्ट के अंदर उसे क्या बार बार मेमोरी यहाँ पे मिलता जाएगा एक एक करके, वो सभी 8 के लिए। तो इस तरीके से यहाँ पे हम लोग इसका इसे मेमोरी मतलब कि हमें मिलता है किसी भी ऑब्जेक्ट का। अगर हम लोग कोई भी ऑब्जेक्ट अगर अपने क्लास में बना रहे हैं उसका मेमोरी मतलब कि इस तरीके से मिलता है। पहले मिनिमम 64 बिट के लिए 16 होता है, और 32 बिट ओएस के लिए 8 बाइट होता है। और यहाँ पे जब भी मेमोरी इंक्रीज होता है तो 8 करके इंक्रीज होता है। इसका मतलब कि 8 में क्या होता है कि मेमोरी कैलकुलेशन क्या होता है, थोड़ा सा ईजी होता है, तो इसकी वजह से 8 करके इंक्रीज बार बार मेमोरी करता है। और आपका जिस टाइप का भी डेटा टाइप होगा उस डेटा टाइप के हिसाब से जब तक कि 8 पूरा कैप्चर नहीं कर लेगा तब से आगे वो दूसरा यहाँ पे नया कोई 8 के लिए मेमोरी यहाँ पे नहीं क्रिएट करता है। तो हम लोग इसका आखिर साइज कैसे फाइंड करेंगे कि ये ऑब्जेक्ट कितना मतलब कि ले रहा है मेमोरी, ठीक है। तो इसके लिए क्या होता था कि सी लैंग्वेज में हम लोग इजिली फाइंड कर सकते थे कि ये कितना ऑब्जेक्ट जो है ये कितना मेमोरी यहाँ पे ले रहा है। तो सी लैंग्वेज में फाइंड करने के लिए हम लोग के पास साइज ऑफ ऑपरेटर हुआ करता था, जिससे कि हम लोग इजिली फाइंड कर सकते थे। बट जावा में इस टाइप का कोई फैसिलिटी तो अवेलेबल है नहीं, तो इसके लिए सोचा गया कि फिर कैसे आखिर फाइंड किया जाए, फाइंड तो करना जरूरी है। तो फिर जावा में 1.5 में JDK 1.5 में ये फैसिलिटी आया कि हम लोग ऑब्जेक्ट का साइज हम लोग पता कर सकते हैं, ठीक है। और उस एक मेथड आया है और उस मेथड का नाम था प्री मेन मेथड। प्री मेन यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, प्री मेन मेथड के थ्रू हम लोग फाइंड कर सकते हैं। PREMAIN प्री मेन मेथड के थ्रू एक मेथड है, ठीक है। प्री मेन मेथड के थ्रू हम लोग फाइंड कर सकते हैं। प्री मेन मेथड से ऑब्जेक्ट की साइज को फाइंड करना थोड़ा कठिन है। इसके लिए हमें जार फाइल और कुछ मैनिफेस्ट फाइल वगैरह क्रिएट करना पड़ता है, ठीक है, जो कि अभी हम लोग आगे के वीडियोस वगैरह में इस पे बात करेंगे। इस पे हम लोग टोटली बात कर रहे हैं कि ऑब्जेक्ट का साइज क्या होता है और ये हम लोग कैसे क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो क्रिएट तो हम लोग प्री मेन मेथड से ऑब्जेक्ट का साइज को पता कर सकते हैं, और यहाँ पे और ऑब्जेक्ट का साइज तो अभी हम लोगों ने यहाँ पे देखा ही कि 16 होता है। तो और इसमें क्या होता है एक्चुअल में प्री मेन मेथड कोई हार्ड नहीं होता है। ये क्या होता है जैसे हम लोग पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन होता है ना अपना, तो उसी के तरह होता है पब्लिक स्टैटिक वाइड प्री मेन। पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन से पहले ये वाला प्री सिर्फ लग जाता है, ये वाला प्री, और वहाँ पे हम लोग स्ट्रिंग आर्गुमेंट पास करते थे। बट यहाँ पे हम लोग स्ट्रिंग आर्गुमेंट नहीं पास करते हैं, यहाँ पे हम लोग इंस्ट्रूमेंटेशन टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट को पास करते हैं। यहाँ पे सारा कुछ हम लोग आगे के ट्यूटोरियल में इस पे डिटेल में डिस्कस करेंगे कि इंस्ट्रूमेंट टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट कैसे पास करते हैं और क्या होता है। तो यहाँ पे हम लोग सिर्फ इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से अभी बात कर रहे थे कि इसका साइज क्या होता है और कैसे हम लोग फाइंड आउट करते हैं और किस ऑपरेटिंग सिस्टम पे कितना साइज होता है। तो एक कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो गया होगा। तो अब हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हैं साइज ऑफ ऑब्जेक्ट के ऊपर, कि वो साइज ऑफ रेफरेंस वेरिएबल के ऊपर। तो हम लोग यहाँ पे साइज ऑफ रेफरेंस वेरिएबल को देखने वाले हैं। ये जो रेफरेंस वेरिएबल होता है हम लोग का क्या होता है, यह एक पॉइंटर होता है, और पॉइंटर क्या होता है हमेशा JVM के ऊपर डिपेंड करता है। ये हमेशा JVM के ऊपर डिपेंड करता है कि किस ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए JVM में इसके लिए जो JVM जो लिखा जाएगा उसमें किस तरीके का कॉन्फ़िगरेशन किया गया है। तो उसके अकॉर्डिंग ये क्या करता है, वहाँ पे स्पेस लेता है। यहाँ पे लिखा भी हुआ है इट्स डिपेंड ऑन OS वर्जन इन विंडोज़। यहाँ पे विंडोज़ के लिए लिखा हुआ है, बट अगर लिनक्स में जाएंगे तो कुछ अलग ही स्पेस लेगा। विंडोज़ के लिए भी मैं यहाँ पे बेसिकली बता रहा हूँ, ठीक है। इट्स डिपेंड ऑन OS वर्जन इन विंडो। द साइज ऑफ द रेफरेंस इटसेल्फ विल डिपेंड ऑन द प्रोसेसर आर्किटेक्चर, ठीक है। 4 बाइट ऑन 32 बिट और 8 बाइट ऑन 64 बिट। यहाँ पे 32 बिट का अगर आपके पास OS है तो 4 होगा, और 8 बाइट होता है 64 बिट के ऑपरेटिंग सिस्टम में। द रेफरेंस इटसेल्फ इज बेसिकली अ पॉइंटर।
ये बेसिकली यह एक पॉइंटर ही होता है, जैसे कि मैं यहाँ पे शुरू में भी बताया कि यह एक पॉइंटर ही होता है जो कि जेवीएम के ऊपर टोटली डिपेंड करता है कि जेवीएम में किस ओएस के लिए क्या फंक्शनलिटी लिखी है। लिनक्स के लिए जेवीएम जो अलग आता है उसके लिए कुछ अलग ही मतलब कि वो साइज होता है। तो ये चीज़ होता है रेफरेंस वेरिएबल का साइज, और बेसिकली साइज जो होता है वो 4 बाइट होता है 32 बिट के लिए, और 8 बाइट होता है 64 बिट के लिए। यहाँ पे बिट के हिसाब से इसका बाइट बढ़ते जाता है। यहाँ पे 32 बिट है तो 4 है, 64 बिट है यहाँ पे तो यहाँ पे 8 बाइट है, और यहाँ पे तो हम लोग देख ही लिए कि यहाँ पे भी ऑब्जेक्ट का एक्चुअल साइज जो होता है वो 8 ही होता है, 8 और 32। अगर यहाँ पे बाइट बढ़ेगा तो ये क्या होता है, मल्टीप्लाई होता चला जाता है। ठीक है, यहाँ पे मल्टीप्लाई ऐसे होता जाता है, 8 इंटू 2 और 32 इंटू 2 हुआ तो ये जाके 64 हो गया, ये 16 हो गया। तो इस तरीके से इसका साइज होता है। और यहाँ पे मैं बताया है कि इसका कॉन्सेप्ट 8 के अकॉर्डिंग बढ़ते जाता है, और यहाँ पे डेटा टाइप के जो डेटा टाइप जितना भी साइज लेता होगा उसके हिसाब से जब तक कि ये पूरा 8 बाइट अगर नहीं फिल होता है तब से आगे वो दूसरा 8 बाइट का वो स्पेस नहीं क्रिएट करता है। तो ये कुछ था इम्पॉर्टेंट हम लोग का टॉपिक, जो अभी हम लोग का उप्स का जो सीरीज चल रहा है, ये उप्स के सीरीज में ही एक इम्पॉर्टेंट इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन आया है। ऐसे तो मैंने हर एक वीडियो में इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू का क्वेश्चन डाला हुआ है, बट ये कुछ मेरे को लगा कि इसका एक अलग से वीडियो बनाना चाहिए, और अगर आगे भी अगर लगेगा तो मैं लेकर के आता रहूँगा इस तरीके का वीडियो। तो और अगर वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा। जय हिंद।